तो बच्चों अब करते हैं हमारा 20th क्वेश्चन और ये भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैन ऑब्जर्व एन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब यहाँ पे टॉप है, बिल्डिंग की टॉप है, यहाँ से एक मैन है, ऑब्जर्व किया उस मैन ने, नेग्लेक्टिंग द हाइट, राइट। तो देखिए यहाँ से इसने ऑब्जर्व किया, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट बिल्डिंग के टॉप पे उसने देखा, तो ये कितना आया बच्चों, 30 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी मैं ग्राउंड बना लेता हूँ। तो एक बंदा था यहाँ पे, एक मैन था, उसने ऑब्जर्व किया बिल्डिंग के टॉप को, ठीक है। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था बच्चों 30। ही वॉक टूवर्ड्स इट। वो वो मैन यहाँ से चला और चला चला हॉरिजॉन्टल चला, कितना, थ्रू इट्स बेस, कवरिंग 60 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना बच्चे, 60 मीटर तक चला, और फिर उसने यहीं से देखा एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, जो कि अब कितना हो गया यहीं से, वो हो गया बच्चों 60 डिग्री का, ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। मैं ए बी सी डी लिख देता हूँ, ए बी सी और डी, काफ़ी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो क्या करा करो आप लोग, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इन क्वेश्चनों को बहुत इजीली करना पड़ेगा हमें। तो पहले आप इसका निकालो, ए सी बी का, ए बी सी का, फिर ए बी डी का निकाला करो, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं इसको। तो देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, 90 तो हो गई, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस मुझे दोनों नहीं गिवन, गिवन है यहाँ पे, मुझे कुछ देखते हैं, नहीं मुझे कुछ भी नहीं गिवन, ठीक है। तो करते हैं इसको, करना तो पड़ेगा। तो देखिए, तो एक काम करते हैं, इसमें मैं 10 ही लगा लेता हूँ, है ना। तो 10 60 डिग्री यहाँ से मैं लगाता हूँ इस वाले पे। तो देखिए ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों मेरे पे, ए बी, और बेस कितना है मेरे पे, सी बी, राइट। ये बेस मेरे पे सी बी है। और 10 60 डिग्री हमें पता है कितना होता है बच्चों, 10 60 डिग्री होता है √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी बी, ए बी अपॉन सी बी। और सी बी को मैं इधर फेंक दूंगा। तो जो मेरे पे हाइट होने वाली है इस किसकी, बिल्डिंग की, जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग होने वाली है वो हो जाएगा √3 सी बी, ठीक है। इसको अभी हम इसको लिख लेता हूँ मैं। इससे मुझे एक इक्वेशन मिली कि भाई जो ए बी है ना, वो कितना है, √3 सी बी है। ओके जी, यहाँ से हमें मिल गया। या √3 इंटू बेस भी मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये वाला पूरा ट्रायंगल लेता हूँ और देखता हूँ कि भाई यहाँ ये वाला चीज़ क्या उस पर फिट हो रहा है। तो देखता हूँ मैं यहाँ पे, अब लिखता हूँ, यहीं पे मैं नेक्स्ट करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी। तो देखिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ 10, है ना। तो 10 30 डिग्री इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ये इस केस पे, इस केस में परपेंडिकुलर बच्चों मेरा ए बी ही है। तो ए बी, और बेस कितना है बच्चों, सी डी सी प्लस सी बी, है ना। तो डी सी प्लस सी बी। तो 10 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 10 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 1/√3, ठीक है। तो देखिए ए बी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ √3 सी बी। ए बी की जगह देखो मैं √3 सी बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो लिख देख लेता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ इसको। तो यहाँ लिख दूँ, ए बी की जगह देखो मैंने √3 सी बी लिख दिया। तो √3 सी बी अपॉन, अब डी सी बच्चों मेरे पे है 60, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 60 मीटर, प्लस सी बी कितना है बच्चों मेरे पे, सी बी मुझे नहीं गिवन, तो मैं सी बी लिख लेता हूँ, ठीक है। इससे बच्चों मेरे पे सी बी आ जाने वाला है मेरे पे, इससे मेरे पे सी बी आ जाएगा। और फिर मैं आराम से क्या निकाल सकता हूँ, हाइट निकाल सकता हूँ। तो देखिए पहले मैं सी बी कर लेता हूँ। तो सी बी निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 60 प्लस सी बी इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ इधर है, इसको इधर फेंका, तो ये हो जाएगा √3 ब्रैकेट में √3 सी बी, ठीक है। अब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा बच्चों कितना मेरे पे, ये हो जाएगा 60 प्लस सी बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चों मेरे पे √3 इंटू √3 कितना होता है, 3
सी बी। अब ये सी बी प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का सी बी, तो ये हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 3CB माइनस सी बी। तो ये हो जाएगा बच्चों 2CB, ये हो जाएगा 60, ये कटेगा तो ये होगा 2 3 जा 30 इक्वल्स टू सी बी। तो ये जो सी बी आया बच्चों, ये मेरे पे कितना आ गया, 30 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 30 मीटर। अब देखो यहाँ पे ए बी निकाल सकता हूँ मैं। अब हाइट देखो, सी बी तो मेरे पे कितना है, सी बी मेरे पे कितना है बच्चों 30। तो मैं अब हाइट निकाल सकता हूँ ए बी का, तो बहुत इजी हो गया मेरे लिए। तो अब तो जो बच्चों ए बी होता है वो कितना है हमारा, √3CB, √3CB। और सी बी मैंने यहाँ पे निकाल दिया है कितना, 30। तो बस √3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732 होती है। इंटू अगर मैं 30 करता हूँ तो बच्चों जो मेरे पे ए बी आ जाएगा वो कितना आएगा आपको, वो आएगा आप पे 51.96 मीटर। तो ये 51.96 मीटर जो आया वो ए बी, ये क्या है मेरे पे, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो ये कितना इजी था बच्चों, आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम करते हैं, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।